दिल्ली के द्वारका में खुद डीडीए के बनाए हुए फ्लैटों का मात्र 15 साल के भीतर इतना बुरा हाल हो गया है कि बिल्डिंग में, फ्लैटों में जगह जगह क्रैक आए हुए हैं। प्लस्तर झड़ रहा है। प्लस्तर जब गिर रहा है तो नीचे से गुजर रहे लोगों के सर फूट रहे हैं, लोगों की गाड़ियों के शीशे फूट रहे हैं। इतना परेशान हूँ मैं, इतनी दुखी हूँ कि मेरा लगता है कि घर बेच के यहाँ से चली जाऊँ। डीडी आके रह सकती है यहाँ पे। इनको उस दिन रात को खड़े हुए थे, इतना मोटा पत्थर इनके सर पे गिरते गिरते बजा। यहाँ पे कभी कोई काम हुआ नहीं, ना आगे होगा। कभी भी गिर जाएगा ये तो कभी भी गिर जाएगा भाई, ये तो कभी भी गिर सकता है। नालियों को देख के, रोड गंदगी देखो, दुनिया भर के सबसे परेशान है भैया, बहुत परेशान है। तो ये लगता है कि जानबूझकर ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जब तक कोई खतरा ना हो तब तक कुछ किए ना। तो ये इंतजार करने में खतरा तो पूरी रात को आप देखो, हमने पर्सनल लाइटें लगवाई हुई है। अच्छा। नहीं तो लाइटें भी नहीं है। ये देखिए अच्छा। सारा टूटा हुआ प्लास्टर गिर रहा है सारा। वो ये डीडीए की है ना जी? डीडीए की है जी, बिल्कुल डीडीए की है। बताइए, और कितना समय हो गया? ये कोई प्राचीन काल से बनी हुई है? नहीं, 12 साल, 2010 की 12 की अलॉटमेंट है। 12 की अलॉटमेंट है? 2012 भाई 13 साल के अंदर डीडीए की बनाई सोसाइटी का ये हाल है। आपको याद होगा सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी में, सेम है ये दोनों। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट की मैंने आपको स्टोरी दिखाई थी। वो उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि भाई कुछ ही साल के अंदर जो है ये कहा गया भाई अब ये जो सोसाइटी है, ये फ्लैट है, रहने लायक नहीं है, इसको खाली कीजिए। तो लोगों ने अब खाली किया है, उसको तोड़कर दोबारा से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा हाल लग रहा है यहाँ पर। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अगर छू दूं ना ठीक से तो ये उसी में गिर जाएगा। ये इतना बुरा हाल है, इतना डेंजरस है। ये तो पता नहीं कैसे छोड़ा हुआ है इसको। तो आपको रहते हुए डर लगता है यहाँ पर? डर लगता है बिल्कुल, आते हुए निकल नहीं सकते। आपने देखा ही है वहाँ पे, आप खड़े नहीं हो सकते, फास्टली निकलना पड़ता है, कब गिर जाए। और चलो बड़े तो फिर भी संभल के चलते हैं, पर बच्चे तो कभी भी बाल बच्चे हैं, कई बच्चे तो ऐसे ही, बड़े बच्चे पत्थर एकदम इतने बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। पूरी दीवार ऊपर तक ऐसे क्रैक हुई पड़ी है, पता लग रहा है। मकान में क्रैक आ रहे हैं, झड़ झड़ के प्लास्टर गिर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, और यहाँ पे सीवर निकला पड़ा है, पानी भर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि मैं इतनी दुखी दोनों ही सोसाइटी में, ऐसा लग रहा है कि घर लेके मैंने पाप कर दिया है, मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इतना ज्यादा परेशान है कि आप आइए मेरे घर के पास कि मतलब दरवाजा खोलना मुश्किल है। पूरी लैट्रिन बह रही है, इतनी गंदी बदबू आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। BSES वालों का काम है स्ट्रीट लाइट का, जो वो काम करती नहीं है। रात में आप कभी आ जाइए वीडियो बनाने, फिर आप देखिए पूरा अंधेरा सोसाइटी में, हम अपनी एक लाइट जला के रखते हैं। इतनी मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ कि आपको बता नहीं सकती हूँ। MCD वाले का काम है साफ सफाई का, वो सफाई होती नहीं है। यहाँ के जो ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं वो अपने घर की सफाई खुद करते हैं। सोचिए, मैं भी टीचर हूँ, मैं प्रगति राय हूँ, ठीक है, हम बनारस के रहने वाले हैं। सोचिए वहाँ पे इतनी साफ सफाई है, लेकिन ये देखिए, ये मेरा घर है और ये देखिए घर के सामने लैट्रिन बह रहा है। इतना परेशान हूँ मैं, इतनी दुखी हूँ कि मेरा लगता है कि घर बेच के यहाँ से चली जाऊँ। बताइए, इतना बुरा हाल है। वो देखिए पूरा टूट टूट के गिरता है। इसके लिए मैंने शेड लगाया, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहाँ लोहा इसीलिए इतनी भारी भारी गाड़ियाँ आती हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा गाड़ी आई है जो तोड़ दी, इस वजह से मैं अपनी सेफ्टी के पर्पज से लोहा लगाई हूँ। और जो इस सोसाइटी में नहीं रहता है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे लेकर आता है। भाई उधर बिल्कुल मलमूत्र बताइए, एक बार सकता है? बहुत ज्यादा हम दिखा नहीं सकते भाई। डीडी आके एक दिन रह ले यहाँ पे, पता चल जाएगा। डीडी आके रहे ना यहाँ पे घर के सामने, बताइए डीडी आके रह सकती है यहाँ पे, पता चल जाएगा। MCD वाले को भी एक दिन आके रहे ना यहाँ पे, एक हफ्ता 10 दिन, सबके हेकड़ी निकल जाएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर से वो टूट के ना गिर जाए, इसलिए आपने मेरे ऊपर यहाँ गिरा था। सोचिए, जब हम अपना घर बनवा रहे थे तो ऊपर से टूट के गिरा था, यहाँ पे पूरा मेरे यहाँ से गिरते हुए बचा है। तो उसके लिए हमने सेफ्टी के पर्पज से लगाया है। इतने मच्छर हैं, गंदे गंदे। बच्चे जब सोते हैं ना तो मुंह पे पूरे मच्छर बैठे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि आप स्वच्छता पे ध्यान दें। दूसरा, जो ये ब्रेक हो रही है सारी चीजें, उस पे दे। अदर चीजें तो बात की बात है। और साफ सफाई डेली के डेली, आप अपने घर में डेली सफाई करते हैं कि चलो एक हफ्ता, एक महीने पे एक बार आता है MCD वाला, कोई आएगा, थोड़ा बहुत साफ सफाई, झाड़ू मार दिया, हो गया भाई, हमने काम कर दिया। डेली सफाई की जरूरत है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीडी आएगी। भाई एक बार सोच के देखिए कि आपके घर के मेन गेट पर ही बिल्कुल जो है मलमूत्र बह रहे हैं। ठीक है, आप किस मानसिकता में जी रहे होंगे? ये इनका यहाँ से आपका एंट्री गेट है जी, यहाँ से निकले सुबह सुबह बढ़िया मूड में निकले और यहाँ मलमूत्र के दर्शन करके जो है अपने घर का फ्रेश एयर लेता है। हमारे घर के ये फ्रेश एयर है।